नमस्कार। खबरें विद न्यूज हाट में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव की सुगबुगाहट अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। 8 सीटों पर इस बार बड़ा दांव चलने की नेता जो है पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अब कौन नया चेहरा इस बार चुनावी मैदान में कूदेगा, किसकी साख बचेगी, किसकी साख घटेगी, ये इसी पर आज जो है चर्चा होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव की सुगबुगाहट जो है तेज होती जा रही है। इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है? देखो, एमएलसी चुनाव होना नवंबर में होगा, जी। है ना। अब अगस्त समाप्त पर है, हम्म। सितंबर अक्टूबर, हम्म। है ना। उसके नवंबर में। बाद नवंबर में जी। होना है, किसी हम्म। दिन हो ही जाएगा, हम्म। है ना। तो इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है, हाँ। क्योंकि यह निर्वाचित होता हम्म। है ना। मनोनयन वाली सीट नहीं। हम्म। ये जो 8 सीटें हैं, इसमें से 4 सीट जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से होता है, जी। और 4 सीट जो है हम्म। वह स्नातक। स्नातक से होता है। हम्म। तो शिक्षक वाले में शिक्षक प्रोफेसर जो संगठन होता है हम्म। वो लोग चुनता हम्म। है ना। और शिक्षक जो लोग होते हैं वो लोग वोट डालते हैं, और स्नातक वाले में हम्म। स्नातक लोग वोट डालते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग जो होते हैं हम्म। वो लोग वोट डालते हैं। हम्म। तो ये चारों सीट से यह पहचान होती है हम्म। कि शिक्षकों, क्या कहता है, प्राध्यापकों, प्रोफेसरों, या जो है बुद्धिजीवी वर्ग, हम्म। उसमें किस पार्टी की कितनी पकड़ मजबूत है। जी। एक तो वो हुआ, उसकी भी परख हो जाती है। हम्म। और दूसरी स्नातक से होता है हम्म। कि जो स्नातक है, अभी तुम बिहार में देखी होगी ये आंदोलन हुआ जी। बेरोजगारी के लिए, सब स्नातक होंगे, हम्म। पढ़े लिखे लोग होंगे, हम्म। है ना। वोटर भी होंगे, हम्म। वोटर बनाया जाता है इसमें। हम्म। ऐसा नहीं होता कि जो स्नातक हो गया स्वतः वोटर नहीं होता, हम्म। उसको जो है ना वोटर बनाते हैं हम्म। प्रतिनिधि। ये क्या कहता है, पार्टी की ओर से हम्म। बनाया जाता है जी। कि, या फिर प्रत्याशी जो होंगे चुनाव लड़ने के जो हम्म। होते हैं वो लोग बनाते हैं पर। हम्म। इसलिए वोटर बनाने की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम्म। तो सिलेक्टेड वोटर्स होते हैं हम्म। इसमें, है ना। हम्म। तो वही वोट करते हैं। हम्म। तो इसलिए इसमें इधर आम लोग नहीं डालते हैं, ये भी हम्म। ध्यान रखना इसमें, हम्म। दर्शकों के लिए भी है। हम्म। तो सभी जो है ना संभावित प्रत्याशियों की ओर से हम्म। अपने अपने वोटर जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनेंगे, हम्म। चाहे बनने की जिनकी संभावना हम्म। है, पार्टी जिनको प्रत्याशी बनाएगी, हम्म। उन लोगों के द्वारा वोटर्स अपने बना लिए गया, हम्म। है ना। इसकी प्रक्रिया चली थी, हम्म। और स्नातक में भी हम्म। ये अपने अपने वोटर्स लोग बनाए हैं। अब उन्हीं जब वोट डालेंगे तो उनके पास ही ना रहेगा वोटर आईडी, जी। जी। वही वोट डालेंगे। हम्म। तो जो जितना वोटर्स बनाता है, हम्म। संभवतः उसकी जीत निश्चित हो जाती है। यह भी इस चुनाव का एक, हम्म। है ना, पक्ष है। हम्म। लेकिन चुनाव दल के आधार पर भी लड़ता है लोग, जी। और निर्दलीय भी कूदते हैं। हम्म। अभी जो 8 सीटों पर चुनाव होना है, हम्म। उसमें से 3 सीट एनडीए के पास हम्म। है ना, जिसमें से स्नातक में 1 सीट है जदयू के पास, हम्म। है ना, पटना का। हम्म। और दूसरी सीट है कोसी स्नातक का भाजपा के पास। जी। और शिक्षक में 1 सीट है भाजपा के पास, हम्म। पटना वाली, जहां से नवल किशोर यादव है हम्म। इसके एमएलसी निर्वाचित हुए। और महागठबंधन के पास 2 सीट, जी। इसमें राजद का एक भी हम्म। प्रत्याशी नहीं जीता हम्म। है ना। यहाँ एक सीपीआई के हाथ में है सीट, वह हम्म। शिक्षक वाली सीट है हम्म। तिरहुत की, हम्म। जहां से संजय कुमार सिंह जीते हम्म। हुए हैं। हम्म। और एक कांग्रेस के हाथ में है हम्म। शिक्षक वाली ही सीट, वह है दरभंगा से, हम्म। जहां से मदन मोहन झा जीते हैं, हम्म। है ना। और 2 सीटों पर जो है निर्दलीय की जीत हुई हम्म। है। ऐसी शिक्षक वाला में 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई हम्म। है, वह है सारण से, अफाक अहमद जीते हैं, जी। है ना। वह निर्दलीय जीते हैं, लेकिन जनसुराज का समर्थन प्राप्त था। हम्म। और जब यह चुनाव हुआ था, जब वह अफाक अहमद जीते थे, है ना, उपचुनाव में जीते थे जी। अफाक जी। जी। अहमद, हाँ।
तो उस समय जनसुराज जो है दावा किया था कि देखिए हमारा एक प्रत्याशी जीत जीत गया, गया। जदयू के प्रत्याशी को हराए थे जी। अफाक अहमद, है ना। तो प्रशांत किशोर को उसी समय उम्मीद बन गई थी कि हम जीत में, है ना, चुनाव में भी हम आजमा सकते हैं भाग। हालांकि उसी के बल पर वह चुनाव लड़ गए थे, उपचुनाव 4 सीटों पर हुई थी ना बाद में विधानसभा का, अच्छा जी जी की जी। 4 सीटों पर, लेकिन उस उपचुनाव में वह नहीं जीते थे, एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं गई। बाद में तो फिर आम चुनाव भी लड़े विधानसभा का, उसमें भी इनको एक सीट नहीं मिली, लेकिन बांकीपुर का उपचुनाव वह जीत गए। उसके बाद से वो बम बम है। तो सर क्या लगता है जो आज 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, क्या इसमें प्रशांत किशोर कूदेंगे या सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं? नहीं, देखो बड़ी-बड़ी बातें नहीं। प्रशांत किशोर ने तैयारी कर रखी है और उन्होंने घोषणा भी कर रखी है, और प्रत्यक्ष तौर पर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन वह चुनाव लड़ेंगे और सभी जो रिक्त हो रही 8 सीटें, सभी सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 4 शिक्षक का है और 4 स्नातक का है। वो तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे। उनका हौसला बुलंद है, बांकीपुर सीट से में जीत से उनका हौसला बुलंद है। वह शिक्षक चुनाव, शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वाला जो एमएलसी का चुनाव है, उसमें भी भाग आजमाएंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे, है ना। एक तो उनका जो अफाक अहमद है सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, वो तो उनके ही एक तरह से समर्थित प्रत्याशी थे, तो हो सकता है उनको रिपीट कर दे या फिर किसी नए को दे सकते हैं, और अन्य 7 सीटों पर, है ना, वो अपना प्रत्याशी चुनेंगे। सर इस बार किनको जो है मतलब एक तरीके से टक्कर मिल सकती है या उनके सामने किसी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है? देखो इसमें जिस तरह से लोग जो अनुमान लगा रहा है कि जिस तरह का नतीजा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आया, अगर यही हालात रहे, वोटर्स चाहे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हों या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, वह जात पात से ऊपर उठकर, है ना, वोटिंग किए और प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को अगर कहीं पसंद किए, तो बड़ी कड़ी चुनौती मिलेगी महागठबंधन को और क्या कहता है एनडीए को, क्योंकि अभी 3 सीट है एनडीए के पास और 2 सीट है महागठबंधन के पास, तो 5 सीट और 3 सीट पर निर्दलीय है ना। तो उस निर्दलीय के सामने भी चुनौती होगी, या फिर निर्दलीय कहीं प्रशांत किशोर से बैनर तले ही न चुनाव लड़ लें, लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। प्रशांत किशोर नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। सर किन सीटों पर सर सबसे ज्यादा दिलचस्प टक्कर हो सकती है या देखने को मिलेगी? देखो एक तो है पटना का जो है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ये टक्कर वाली सीट होगी, इसलिए यहाँ से जदयू के नीरज कुमार जी निर्वाचित है, तो पिछली बार इनको मदद मिली थी, है ना। इस बार अनंत सिंह के भी चेला चपाटी खड़ा हो सकते हैं मैदान में, तो इनको चुनौती जरूर मिलेगी। नहीं, इनको नहीं मिलेगी, दूसरे को अनंत सिंह इस बार इनको साथ दे सकते हैं, नीरज कुमार। अच्छा लेकिन उनके जो चेले चपाटी हैं, जैसे बंटू सिंह, वो है राजद के साथ, तो उसमें जो है वो लोग अगर कहीं नीरज कुमार का साथ नहीं दिए, है ना, तब तो खेल गड़बड़ा जाएगा। तो वो लोग है, लेकिन फिर भी जो है नीरज कुमार के लिए यह सीट जो है ना माकूल रहेगा, जीतेंगे, यहाँ से संभावना है, वोटर्स भी बनाए हैं वो, और अंततः जो है अनंत सिंह का वो आशीर्वाद ही प्राप्त कर ही लेंगे। नीतीश कुमार जी का इशारा होगा तो अनंत सिंह नीरज कुमार का समर्थन करेंगे। हालांकि नीरज कुमार जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, अनंत सिंह की उम्मीदवारी पर बहुत कटाक्ष किए थे, है ना जी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी थी उस समय। अगर वो याद रखे अनंत सिंह, तब तो नीरज कुमार के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। लेकिन ललन सिंह अगर चाह लिए तो अनंत सिंह को मना लेंगे और नीरज कुमार की स्थिति बेहतर रही। अब उनके प्रतिद्वंदी कौन होते हैं यह देखने वाली बात होती है। इसी तरह से फिर एक पटना जो है, पटना के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर भी इस बार चुनौती वाली सीट होगी। वहां से नवल किशोर यादव भाजपा के प्रत्याशी पहले हुआ, उनको इस बार टक्कर मिल सकती है। हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर की नजर होगी पटना के शिक्षक निर्वाचन, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ एकदम कड़ी नजर होगी प्रशांत किशोर की।
तो उसमें जो है ना क्या गुल खिलता है, कहीं इसी तरह के कोई भितरघात हुआ जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हुआ, भाजपा के लोगों ने भी भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ भितरघात किया था, अगर उसी तरह का कहीं कोई अगर भितरघात हुआ भाजपा के लोगों के द्वारा, तब तो नवल किशोर यादव के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे ही 2-4 सीटें हैं, दरभंगा से सीट है कांग्रेस का है, मदन मोहन झा, वो जीतते रहे हैं, इस बार उनके लिए क्या परेशानी पैदा होती है तो प्रशांत किशोर ही जब प्रत्याशी देंगे तभी पता चलेगा। दूसरी ओर राजद भी देगा, तो इन सब सीटों पर थोड़ा ज्यादा कड़ा मुकाबले की तस्वीर बन रही है। और एक जो है सारण सीट, हर हाल में चाहेगा जदयू कि हम उसको जीत लें, या फिर भाजपा, हो सकता है कि इस बार अदला बदली हो जाए जदयू और भाजपा के बीच में उस सीट पर, भाजपा उस सीट से अपना प्रत्याशी खड़ा करे, है ना, तब वह जो है कड़ी टक्कर दे सकती है किसको, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर टक्कर दे सकती है, दे सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी। हालांकि पिछली बार जदयू के ही प्रत्याशी वहां थे, है ना, उनको ही हराए हैं निर्दलीय अफाक अहमद, इनको जन सुराज का समर्थन प्राप्त था। तो इस बार देखना है वहाँ क्या होता है। इस बार भाजपा अपने कोटे मुँह सीट लेती है कि फिर जदयू लड़ते हैं, जदयू से ही प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। यानी कि सर साफ है कि इस बार का जो एमएलसी चुनाव है बहुत टक्कर वाला होने वाला है। एक और है, एक है तुमको तिरहुत स्नातक जी, वहाँ एक निर्दलीय जीत गए थे, उपचुनाव हुआ था, देवेशन ठाकुर जब एमपी बन गए ना लोकसभा के सदस्य, तब उन्होंने उस सीट को रिक्त कर दी, वो वहां से एमएलसी थे तिरहुत जो है स्नातक क्षेत्र से। तो अब उसके बाद चुनाव लड़े थे कौन, अभिषेक झा जदयू के टिकट पर, नीतीश कुमार जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त था, वो जदयू के प्रवक्ता भी रहे हैं, है ना, लेकिन बंशीधर जो है ब्रजवासी उनको धूल चटा दिए, है ना। तो इस बार बंशीधर ब्रजवासी का मनोबल हाई है, देखना है कि कहीं वह जनसुराज का आशीर्वाद न प्राप्त कर ले, तब वहां भी मुकाबला होगा। अगर जनसुराज प्रशांत किशोर का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए तो वहां भी मुकाबला होगा, बहुत जोरदार होने वाला है। यानी कि इस बार एमएलसी का जो चुनाव होगा काफी मतलब जोरदार होने वाला है, क्या सर? हाँ, इस बार है जो सीट है उसमें मुकाबला होगा। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इस बार तगड़ा टक्कर देने वाले हैं। प्रशांत किशोर इसमें भी जो है ना तगड़ा टक्कर देंगे कि नहीं देंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे जो है जोश खरोश के साथ मैदान में उतरेंगे, और इसके लिए जो है भाजपा और क्या कहता है जदयू, राजद, सब अभी से अपनी रणनीति बनाने लगा है कि किस तरह से प्रशांत किशोर से मुकाबला किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है, अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है, चर्चा हो रही है कि नवंबर तक जो है एमएलसी का चुनाव हो सकता है। 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है, लेकिन इन 8 सीटों पर जितने भी राजनीतिक दल है सबके बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। खास करके प्रशांत किशोर भी जो है इस बार मौका नहीं गवाएंगे और इस बार चुनाव में जो है पूरी पकड़ के साथ खड़े होंगे। खैर अब देखना होगा कि एमएलसी का जो चुनाव होगा वो कितना जोरदार होने वाला है। तो बस आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे, तब तक के लिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।